पार्ट, हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्ट 4। ठीक है, दिस इज़ पार्ट 4। ये आपका गवर्नर जनरल एंड वायसराय का आप ये पार्ट 4 है। ठीक है, तो जिसमें भी इस सीरीज के ठीक है पहले के पार्ट्स ना देखे हों वो जाके आप ठीक है देख सकता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं शुरू, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड इसमें सॉरी वर्ड ठीक है पहले आपके ठीक है गवर्नर जनरल्स दे रखे हैं कौन से, लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन। अगर बात की जाए इनके शासनकाल की तो इनका शासनकाल कब था, 1931। ठीक है, 1931 से 1936, 1931 से 1936। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन कैसे लिखोगे, विलिंगटन। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, अब देखो अगर इनके समय पे कुछ महत्वपूर्ण इवेंट क्या क्या हुए थे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण इवेंट जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, तो देखो गोलमेज दो, तो गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, द्वितीय देखो जो आपको देखो मतलब कि गोलमेज सम्मेलन द्वितीय। ठीक है, तो पहला जो हुआ था वो था लॉर्ड इरविन के समय पे, कब, नवंबर 1930 में। ठीक है, पहला हुआ था लॉर्ड इरविन के समय पे। ठीक है, 1930 में। ठीक है, 1930 में। ठीक है, नवंबर 1930 में। ठीक है, लॉर्ड इरविन के समय पे। ठीक है, और दो सेकंड, तो सेकंड हुआ आपका ठीक है लॉर्ड वेलिंगटन के समय पे। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन के समय पे। ठीक है, वो समय पे गवर्नर जनरल थे आप इंडिया के। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था, ये आपको हुआ लंदन में। कहाँ पे हुआ, लंदन में। ठीक, कब, तो 1931 में। 1931 में पहला हुआ 1930 में। ठीक है, तो दूसरा हुआ 1900 कब, 31 में। अगर इसमें पूछ ले ठीक है, इसे जो थर्ड हुआ था ये हुआ था आपको 1932 में। 1932 में, पहला 1930 फिर दूसरा 1931 एंड तीसरा 1932। ठीक है, ये भी आपका लंदन में हुआ था। ठीक है, ये भी आपका लंदन में हुआ था। ठीक है, अब देखो उसी में ये दो कुछ और एक याद रखना है। ठीक है, पूना समझौता। तो अगर पूना समझौता, ठीक है, क्या, पूना समझौता या पूना पैक्ट। ठीक है, इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब ये कब हुआ था, ये आपका देखो ये हुआ था आपका 25 सितंबर। ठीक है, 1932। ठीक है, 25 सितंबर 1932। ठीक है, 1932 किसके मध्य हुआ था, तो ये आपका हुआ था गांधी जी ठीक है एंड बी आर अम्बेडकर के मध्य में। गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर के मध्य में। ठीक है, ठीक है, बी आर अम्बेडकर के मध्य में। ठीक है, अब देखो और उसके बाद में इनसे संबंधित और याद रख सकते हो। ठीक है, कि 1933 में। ठीक है, 1933 में जो आपके चौधरी ठीक है रहमत अली थे, इन्होंने क्या पाकिस्तान वर्ड को ठीक है वो पाकिस्तान वर्ड दिया। ठीक है, तो अब याद ठीक है 19 वर्ड दिया। ठीक है, तो आप याद रखोगे। तो देखो अगर इसमें पूछ ले ठीक है पाकिस्तान वर्ड, ठीक है पाकिस्तान वर्ड पाकिस्तान वर्ड। ठीक है, ये कब दिया गया, तो ये आपका दिया गया था 1932 में। ठीक है, नहीं सॉरी 1933 में। ठीक है, यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है, पाकिस्तान वर्ड ठीक है दिया गया 1933 में। किसके द्वारा, चौधरी रहमत अली। ठीक है, चौधरी रहमत अली के द्वारा, रहमत अली। ठीक है, चौधरी रहमत अली के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद में इनके समय पे एक चीज़ और हुई थी। ठीक है, क्या 1935 का जो था भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम आया। ठीक है, भारत शासन अधिनियम आया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया तो उस समय भारत के ठीक है गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय ठीक है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आप उस समय कौन थे, लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, कौन से, लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, तो ये कुछ है याद रखोगे। क्या कौन से, गोलमेज सम्मेलन पहला आपका लॉर्ड इरविन के समय पे हुआ 1930 में। दूसरा ठीक है हुआ आपका 1931 में। तीसरा हुआ 1932 में एंड पूना समझौता। ठीक है, ये हुआ किसके द्वारा, वो गांधी जी बी आर अम्बेडकर के बीच में। कब, ठीक है 25 सितंबर 1932। ठीक है, पाकिस्तान वर्ड ठीक है किसने दिया, ठीक ये दिया चौधरी रहमत अली ने। ठीक कब, 1933 में। ठीक है, तो ये कुछ हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद 1935 का ठीक भारत शासन अधिनियम आया। ठीक है, तो ये कुछ लॉर्ड वेलिंगटन से संबंधित हैं क्वेश्चन जो कि आपके आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है लॉर्ड लिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिथगो। ठीक है, तो इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप इसमें देखेंगे। तो देखते हैं क्या क्या इवेंट्स होते हैं। कैसे लिखोगे, लॉर्ड लिथगो। देखो तो इनके अगर बात करें शासनकाल की, ठीक है, तो ये आपके रहे ठीक 1936 से 1944। 1936 से 1944। ठीक है, 1936 1944। अब देखो इनसे संबंधित कुछ इवेंट्स। ठीक है,
कौन कौन से, अगर पूछे हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ और किसके किसके मध्य हुआ अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष थे, ठीक है, हम सबके फेवरेट कौन कौन कौन, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। देखो ये अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है, और ये कब हुआ, तो ये हुआ था आपका 1938 में, कब 1938 में, ठीक है। उसके बाद में देखो अगर पूछ ले, ठीक है, त्रिपुरा अधिवेशन, ठीक है, त्रिपुरा अधिवेशन, ठीक है, ये कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो त्रिपुरा अधिवेशन ये आपका हुआ 1939 में, 1939 में, और इसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। और उसके बाद में ये क्या थे, गांधी जी के विरोध के कारण इन्होंने लेकिन इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। और देखो आगे को उसके बाद में अगर इससे पूछ ले कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, किसकी, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, ठीक है, ब्लॉक, ठीक है, पार्टी, ठीक है, ब्लॉक पार्टी की स्थापना, ठीक है, पार्टी की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी आपको 1939 में, 1939 में, कब हुई 1939 में, ठीक है। अब देखो और उसके बाद में एक और याद रखोगे, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, तो ये किस ईयर शुरू हो गया, ये हुआ आपका 1939 में, ठीक है, 1939 में, ठीक है। अब देखो 1939 में, अब देखो उससे और इनसे संबंधित, ठीक है, कुछ इवेंट्स हैं जब याद रखोगे, या कुछ चीज़ें हैं जैसे देखो लॉर्ड वेबल्स, ठीक है, लॉर्ड वेबल्स, ठीक है, लॉर्ड वेबल, ठीक है। तो अगर बात कीजिए इनके शासनकाल की तो 1944 से 1947 तक, 1944 से 1947 तक, ठीक है। तो इनसे संबंधित, ठीक है, जैसे अगर पूछ ले, ठीक, पेपर में कभी भी आ जाए कैबिनेट मिशन कब हुआ, तो देखो कैबिनेट मिशन हुआ, ठीक है, कैबिनेट मिशन कब हुआ, ठीक है, तो कैबिनेट मिशन, ठीक, 1946 में, 1946 में, ठीक है। उसके बाद में एक और, ठीक है, 1946 में और क्या हुआ, ठीक है, संविधान सभा, ठीक, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा इसका गठन हुआ, ठीक है। अब देखो उसके बाद में और याद रखोगे, ठीक है, मतलब कि 1946 में ही, ठीक है, और क्या काम हुए, ठीक है, जो प्रथम भारतीय अंतरिम सरकार थी, ठीक है, प्रथम भारतीय अंतरिम सरकार इसका भी गठन, ठीक है, प्रथम भारतीय अंतरिम सरकार का गठन, भारतीय अंतरिम सरकार का गठन, ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन, ठीक है। तो ये हैं, ठीक है, जो कि लॉर्ड वेबल संबंधित हैं, आप इनको याद रखोगे, ठीक है। और इसी में अगर पूछ ले, ठीक है, इसी में अगर पूछ ले कि जो इसका जो डिक्लेरेशन था, ठीक, किसका, इंडियन इंडिपेंडेंस का, ठीक है, ये कब हुआ या कब दिया गया, ठीक है, तो ये आपका था 20 फरवरी 1947 को, ठीक है, क्या डिक्लेरेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे, ठीक है। तो क्या क्या बताया मैंने, ठीक है, पहले तो कैबिनेट मिशन अगर ये पूछ ले तो 1946 में, संविधान सभा का गठन हुआ, उसके बाद में प्रथम भारतीय अंतिम सरकार, ठीक, उसके बाद में डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, मतलब, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता का, ठीक है, जो डिक्लेरेशन था, ठीक, घोषणा था, वो हुआ था 20 फरवरी 1947 को, ठीक है। लॉर्ड वेबल्स इनका शासनकाल 1944 से ये कब से कब तक रहे, ठीक, गवर्नर ऑफ इंडिया ये रहे 1944 से 1947 तक, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे देखते हैं और क्या घटनाएं हुई, ठीक है। तो बढ़ते कार्यक्रम में ये आगे देखो लिखा हुआ है, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अब देखो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक, अभी देखो ये कब से कब तक रहे, ठीक, गवर्नर जनरल ये आप करें 1947 से, ठीक, 1948 तक, 1947 से 1948 तक, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अब देखो अब इनके समय पे क्या, इनके समय पे, ठीक है, आपका जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, ठीक, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये आया था 1947 में, ये किसके समय पे आया था, ये आया था लॉर्ड माउंटबेटन। ये सब ये पूछ लीजिए इससे कि इंडियन, ठीक है, जो भारतीय स्वतंत्रता, ठीक है, मतलब कि एक्ट है, ठीक है, इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। तो ये मतलब कि किससे संबंधित है, ये संबंधित है लॉर्ड माउंटबेटन से। ये कब आया, 1947 में, 1947 में, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। आगे मूव करते हैं, ठीक है। हाँ बस देखो इनके शासनकाल में बस इतना हुआ था, ठीक है, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है मतलब पेपर के उद्देश्य से, ठीक है। और देखो इसमें दे रखा है वर्ड, ठीक है, मतलब आगे जो नाम दिया है वो सी राजगोपालाचारी, ठीक है। तो
सी राजगोपालाचारी। तो अगर बात करोगे ठीक है इनके शासनकाल की, तो ये आपके रहे थे 1948 1950 तक, 1948 से 1950 तक। कब से कब तक? 1948 से 1950, 1948 से 1950 तक, ठीक है, ये रहे थे, ठीक है। तो देखो सी राजगोपालाचारी, इनको ही बोलते हैं आपके ठीक है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। लास्ट अगर क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये आपके कौन थे? ये आपके सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी, ठीक है, ये आप याद रखोगे, ठीक है। देखो तो अब जितने भी आपके गवर्नर्स और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और जितने भी वाइस राय थे, ठीक है, तो मैंने सभी मतलब कि इन चार पार्टों में, ठीक है, चार पार्टों मैंने करा दिए हैं, ठीक है। पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 2, पार्ट 3, ये पार्ट 4, ठीक है, ये आपके हो गए। तो जो भी पूरी तरह से पढ़ना चाहता है, ठीक है, चारों पार्ट देख सकता है, ठीक है, और ये जो भी हो सकते हैं मैंने करा दिया, ठीक है। ओके, थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको सेशन लाइक लगा हो, अगर आपको सेशन पसंद आया हो, या आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपको लगता हो कि हाँ इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं, पढ़ना चाहिए, तो याद रखना चाहिए, तो प्लीज़, ठीक है, सेशन को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नए सेशन में। ओके।